So hey guys, this is Shahid Aruz once again come back with another programming language। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सी प्रोग्रामिंग का ये ट्यूटोरियल जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, अब मैं जा रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग का जो ट्यूटोरियल है स्टार्ट करें, जिसमें कि आप कोई भी बंदा जो भी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानता वो उसको देख सकता है, ठीक है। जिसमें मैं एकदम से बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के बारे में हर एक चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है, कोडिंग आप लोगों ने कीवर्ड सुना होगा, कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। एक्चुअली ये दोनों टर्म एक ही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग और अच्छे से जानोगे तो ये दोनों वर्ड थोड़े अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हर वो बंदा जो इससे पहले कोडिंग नहीं किया है, प्रोग्रामिंग नहीं किया है, उसको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ये पूरा जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा उसको देखना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग के हर एक कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग एक कोर लैंग्वेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में, डेटाबेस बनाने में, कंपाइलर्स, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने में यूज होता है। टेंशन ना लो, जो भी टर्म मैं बोल रहा हूँ मे बी आप लोगों को समझ में ना आता हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर करके दूंगा, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग क्या है, हर एक बंदों को आनी चाहिए। देखो, प्रोग्रामिंग तो सभी को आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग ऐसा लैंग्वेज है ना, एक तो सबसे इजी लैंग्वेज है ये, ठीक। और इस लैंग्वेज को पढ़ने में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। मैं आपको डेली नोट्स इसके देते जाऊंगा। इसके प्रेजेंटेशन के नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस मैं आपको प्रॉब्लम भी डेली सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता रहूंगा इसको, ठीक है ना। तो वाई सी लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर द न्यूबी प्रोग्रामर। कोई भी बंदा जो प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानता हो उसके लिए सी लैंग्वेज क्यों बेस्ट होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, कोर लैंग्वेज है और इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जो कि आपको आने वाले सभी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है। सभी लैंग्वेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस उनके सिंटैक्स और उनके रूल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक। तो सी लैंग्वेज में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज सभी लैंग्वेज में पड़ता है। मे बी आप सी पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद C++ पढ़ोगे, फिर जावा, पाइथन, रूबी, आप वेब डेवलपमेंट में जाओ, वहाँ भी बहुत सारे आपको लैंग्वेज मिल जाएंगे। लाइक आपने सुना होगा जावा स्क्रिप्ट, PHP। तो ऐसे आपने बहुत सारे लैंग्वेज सुने होंगे, लेकिन कैसे आपको इसके इम्प्लीमेंट करना है वो आपको सी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होता है ना, कई लोगों ने कहा है कि अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे से इजीली पढ़ सकते हो। कोई भी जो पहला लैंग्वेज होता है उसको सीखने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो क्या होता है ना, आपका बेस क्या करता है वो क्रिएट करता होता है। तो देखो, सी लैंग्वेज हम लोग क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या क्या सी लैंग्वेज आपको बताती है, ठीक है। आपने इन टर्म्स को सुना होगा, डेफिनेशन में पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, लेकिन कभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा प्रैक्टिकली। तो मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सी लैंग्वेज में आप क्या क्या जानोगे। कंपाइलिंग क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कंपाइलिंग, प्रोग्राम कंपाइल होता है, लेकिन कभी किया नहीं होगा, मे बी कई लोगों ने किया भी हो। और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरेज, लूप्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन एंड लॉट मोर। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज क्या करता है आपको इजीली बता देता है, ठीक है। सी लैंग्वेज बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का यूज आजकल ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये बेस लैंग्वेज है इसीलिए आपको ये आनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना, जो भी स्टार्ट कर रहा होता है बंदा, उसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, एरेज क्या होता है, लूप्स क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हर एक लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको उसका सिंटैक्स देखना होता है। इसलिए सी लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर द न्यूबी प्रोग्रामर। क्या मुझे सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले कुछ पता होना चाहिए? नो, आपको कुछ जरूरी नहीं है जानने को। मैं आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से बताऊंगा। तो देखो, हमें सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा जिसपे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। जिसपे हम लोग क्या करेंगे, सी प्रोग्राम को लिखेंगे, उसको कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे। बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज लिखते हैं। तो देखो, जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे, उन सॉफ्टवेयर को स्पेशली नाम से बुलाया जाता है। लाइक फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वैसे ही कोडिंग लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली बुलाया जाता है IDE या तो
टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। IDE का देखिए फुल फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको एक डेवलप करने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए आपको सारे टूल्स, यूटिलिटीज सारे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है ये सॉफ्टवेयर, वैसे वैसे आप टेक्स्ट एडिटर को भी अगर ले लो, टेक्स्ट एडिटर में भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, बहुत सारे प्लगइन्स आ गए हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस सब प्रोग्राम को अच्छे से उस पर भी लिख सकते हो, उस पर कंपाइल करा सकते हो, उसको रन करा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 2-3 सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये IDE है। मैं 2-3 सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कैसे आपको उस पर करना है, कैसे सेटअप करना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर होगा वो होगा एटम। आपके सिस्टम में अगर 64 बिट का विंडो है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोड ब्लॉक्स के ऊपर जाओ। कोड ब्लॉक्स क्या है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोड ब्लॉक्स, एटम क्या है, सिर्फ 64 बिट विंडो पे चलता है, तो अगर जिसका इतना 64 बिट विंडो है तो वो एटम को इंस्टॉल कर ले। और विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको प्लगइन्स डाउनलोड करने होते हैं और सेटअप करना होता है, जो कि एक न्यूबी बंदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बाद में विजुअल स्टूडियो कोड कैसे सेटअप किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के लिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कोड ब्लॉक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, ये कोड ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट विंडो में भी काम करेगा, 32 बिट विंडो में भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो एटम सॉफ्टवेयर है ना, सिर्फ 64 बिट विंडो में काम करेगा। अगर आप एटम को इंस्टॉल कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाके एटम को इंस्टॉल करो, नहीं तो आपका काम कोड ब्लॉक्स पे ही चल जाएगा। हालांकि मैंने कोड ब्लॉक्स पे सी प्रोग्रामिंग किया था, सीखा था, ठीक है। तो अगर आप कोड ब्लॉक्स पे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो आपको कोड्स और प्रोग्रामिंग लिख के बताऊंगा, आप सभी पे प्रोसेस सबका सेम होगा। आपको प्रोग्राम लिखना है, उसको कंपाइल कराना है, उसको फिर रन कराना है। ये 3 प्रोसेस होते हैं, आपके साथ किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप जाके ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप जाके गूगल पे सर्च मारोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो गाइस, ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। मैं डेली कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो आपको पोस्ट करता रहूं, ठीक है। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, ठीक है। और ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको इंट्रोडक्शन सुन के मजा आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या इंटरेस्टेड हो अगर सी लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। सो सी यू गाइस।